जय हो, जय हो, जय हो। आपने सुना बिल्कुल उनकी शुरुआती स्टोरी को कि कैसे करके इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं मालूम था। 2-3 बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई। पहली बात कि शंका कहीं पे हो तो उसके और गहराई में उतरिए ताकि शंका को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया कि ज्वाइन करने के बाद अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं, उनको बताने में देर ना करें। क्योंकि जैसा एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि इनके एक खास मित्र जो 1 साल पहले से जुड़े हुए थे और किसी कारण से इनको नहीं बता पाए थे, जब इनको बताने पहुंचे तो 2 महीने की देर हो चुकी थी और आज उस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक बहुत बड़ी टीम जो उनके साथ आ सकती थी वो नहीं आ पाई। शायद ऐसा आप सभी के साथ भी हो रहा होगा। याद करिए आपका कोई खास दोस्त जिसको अभी तक आपने प्लान नहीं दिखाया है। याद करिए अपने उस खास रिश्तेदार को जिसको आप अभी तक सोच रहे हैं कि मैं जब 1 लाख का चेक हो जाएगा तब मैं उनको प्लान दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। नो, जितने भी लोगों को आप जानते हैं पहचानते हैं, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान के लोग, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस के काम करने वाले लोग, उन सभी को बताना आपका कर्तव्य बनता है, जितनी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी कि बिजनेस में जो साधन है और साध्य दो अलग अलग चीजें हैं। साध्य जो है वो लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपने टीम की स्वयं जिम्मेवारी लेते हैं, जिम्मेवारी लेना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिम्मेवारी को लेना। आप जब जिम्मेवारी अपनी लेते हैं, अपनी टीम की जिम्मेवारी लेते हैं कि यस, मुझे जो आता है जैसा आता है मैं अपनी टीम को साथ में लेकर लीड करूंगा, राइट। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है और इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ये केवल बिजनेस प्रोडक्ट को सेल करने का नहीं है, रादर ये लीडरशिप डेवलप करने का है। और लीडरशिप तभी डेवलप होती है जब आप अपने अपलाइंस के साथ में, मेंटर्स के साथ में मीटिंग्स को करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तकलीफें होती हैं कहीं भी आने जाने में ऑफलाइन मोड पर। जैसा बताया इन्होंने कि लोग को शुरू में ले जाना में थोड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन वो जो दर्द है उसको बर्दाश्त करना होगा, तभी आप एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो एक बेहतरीन स्टोरी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बार बार नियम कानून बदलते रहते हैं। बहुत सारी सॉरी कंपनियां। जी प्रकाश जी, आ चुके डिस्टर्ब हैं। हो गया, शायद नेटवर्क नेटवर्क का इशू होगा। कोई बात नहीं अ, सर, ठीक, आपका फिर से स्वागत है, आप कंटिन्यू करें आगे वहां से। जी। राइट। तो हमने मीटिंग शुरू की और लोगों को बुलाना शुरू किया, अपने लोगों को सिखाना शुरू किया, ऐसे करते गए और बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। और 3 महीना पूरा हुआ था, मैं 3 महीने में ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाई किया और मेरा पहला चेक जो बना था वो था 19 रुपये का। और जब ब्रांड डायरेक्टर हम क्वालिफाई किए तो 20,000 आईसी का मेरा चेक था। उस समय 10,000 पीवी पे ब्रांड डायरेक्टर हुआ करता था। और उस जब हम ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाई किए मार्च में, अप्रैल में कंपनी, लॉकडाउन भी मार्च एंड से हो गया था, सबको पता है ये बात, लॉकडाउन भी हो गया और अप्रैल में कंपनी बंद कर दी। नेपाल में कंपनी बंद हो गया क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का कानून आ चुका था। अब कंपनी को नए सिरे से काम शुरू करना था, डायरेक्ट सेलिंग कानून के तहत उनको लाइसेंस लेके काम करना था। तो 3-4 महीना के लिए क्लोज हो गया कंपनी, न बिलिंग न ज्वाइनिंग, कुछ भी नहीं। और टीम का वेल था, समझिए कि 700 का हम पुगा चुके थे, मात्र 700 लोग थे। मेरा लेवल था ब्रांड डायरेक्टर का और कंपनी क्लोज हो गया। अब जरा सोचिए ऐसे परिस्थिति में जो पहले से इस बिजनेस में मेरे आसपास के लोग जो दूसरे टीम से काम कर रहे थे, आज वो ये बिजनेस में नहीं है, उनका पत्ता साफ हो गया, वो लोग छोड़ दिया। और मेरे पास भी एक चैलेंज आया कि अब तुम क्या करोगे, कंपनी तो ज्वाइनिंग बंद कर दी, बिलिंग भी बंद कर दी, अब क्या करोगे। अब तो तुम्हारा भी जो टीम है बिखर जाएगा क्योंकि पता नहीं है कि कब तक शुरू होगा, कि इसका कोई इंफॉर्मेशन सटीक नहीं मिल रहा था। फिर हमने सोचा कि भाई ये जो एम्पायर मैंने खड़ा किया है ऐसे नहीं हुआ है, इसके लिए मैंने 3 महीने भागे हैं, 3 महीना मेहनत किया है। तो लाइफ में जब भी आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, जितना बड़ा करने जाएंगे उतना बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा, क्योंकि ईश्वर भी परीक्षा लेता है कि आप उस लायक हो कि नहीं हो, तभी आपको वो चीज मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। तो चैलेंज उतना बड़ा मेरे सामने खड़ा हो गया।
मेरी टीम के जितने लीडर थे वो सब लोग बोलने लगे कि सर अब क्या, अब कैसे होगा। हम कहे कि आप लोग घबराइए नहीं, सब कुछ होगा, काम हमारा नहीं रुकेगा। कंपनी बंद हो गया, हमारा कंपनी चालू है, हम चालू हैं। ये हमको पता है, आपको पता है, दुनिया को ये पता नहीं है कि हेल्दी लिविंग वेल्दी ट्रेड बंद हो गया, हेल्दी लिविंग शुरू होने वाला है। दुनिया को पता नहीं है हमारे देश में, हमको सिर्फ पता है कि कंपनी बिलिंग बंद कर दिया। जब भी आपके मन में कभी सामने कोई चैलेंज आता है, दोस्तों यहाँ भी मैं एक अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। जब भी कोई चैलेंज आता है तो मन में दो भाव जरूर उठते हैं, या तो उस चैलेंज से पीछा छुड़ा लो, भाग जाओ, फिर लाइफ भर चैलेंजेस का सामना करते रहो, या जो आप विरासत उस समय तक खड़ा किए हो उसको बरकरार कर लो, क्योंकि चैलेंजेस कुछ दिन के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने विरासत को बचा लिए तो वहां से फिर शुरू होगा, अगर गिरा लिए तो फिर जीरो में आ गए। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं विरासत को बचा के रखा जाए, क्योंकि इस विरासत को बनाने में मुझे 3 महीने लगे और काफी स्ट्रगल मैंने किया है। फिर मैंने अपने टीम लीडर को बुलाया, अपने घर में बैठक किया, 10-15 जो लीडर थे एक्टिव, जो जिनका डायरेक्टर होने वाला था, उन सबको बुलाया। हम कहे कि हम सबके सामने एक ही रास्ता है। कंपनी बोल रही है कि ये अप्रैल महीना में एंड है, इसके बाद आपको बिलिंग बंद हो जाएगा, ज्वाइनिंग बंद हो जाएगा। ज्वाइनिंग तो बंद कर दिया, बिलिंग बोला है कि करेंगे अप्रैल तक, और डबल पीवी दिया है कि जो लोग 8,000 रुपये का बिलिंग देते हैं उनको डबल पीवी मिलेगा। हम कहे कि इसमें मैं एक रास्ता निकाला हूं कि इस मुश्किल से हम लोग बच सकते हैं, अपने बिजनेस को धाराशाही होने से बच सकते हैं। अगर आप लोग इस रास्ते पे चलते हैं तो हम सबका बिजनेस बच सकता है, नहीं तो जीरो पे आउट होना ही है। फिर कई महीना के बाद खुलेगा पता नहीं, वहां से फिर हमको जीरो से शुरू करना होगा। वो लोग बोला कि ठीक है, क्या रास्ता है बताइए। हम कहे कि जितना लीडर है सबको 8,000 रुपये का बिलिंग लगाना है, डबल पीवी मिलेगा, आपका ग्रोथ होगा, और जो प्रोडक्ट आएगा कोई नहीं लेके जाएगा घर, वो सब मेरे पास रहेगा। बोला क्यों? हम कहे कि ये प्रोडक्ट जो होगा इसी से तो हम लोग दुकान चलाएंगे जब तक कंपनी आती नहीं है, फिर से रीओपन नहीं होता है, तब तक बिजनेस करना है कि नहीं, तो करना है। सारा लीडर बोला कि यस सर, ऐसा किया जाए। जब बिजनेस रुके नहीं, ऐसा काम अगर हो रहा है तो हम लोग 8,000 का बिलिंग लगाएंगे। और 20-22 आदमी का 8,000 रुपये का हमने बिलिंग लगवाया अपनी टीम से। मैंने भी अपना बिलिंग लगभग 30 से 35,000 रुपये का लगाया, और हम लोग लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट स्टोर कर लिया अपने घर में। और उनको हम बोला कि देखो अब सीएनसी की बात नहीं करनी है, सीएनसी में ज्यादा का प्रोडक्ट हमें देना है, कंपनी प्रोडक्ट देगी नहीं, इसी प्रोडक्ट में हमें लेके चलना है। फिर हमने क्या किया कि ज्वाइनिंग ये नहीं बोलना है कि ज्वाइनिंग बंद है, किसी को नहीं बोलना है, किसी को क्या पता। ज्वाइनिंग हम लोग कागज पे उस समय लगता था, ऑनलाइन नहीं लगता था, तो कागजे पर तो लगता है, कागज पे ज्वाइनिंग करेंगे, पुराना फॉर्म सबको बांट दिए, यही है उसका आईडी नंबर है, बोल देना है अभी तत्काल के लिए। और ज्वाइनिंग भी नहीं रुकना चाहिए, प्लान भी नहीं रुकना चाहिए, काम बढ़ते रहना चाहिए, और सबको बोलना है कि भाई 2,000 का प्रोडक्ट लेके अपना आईडी परमानेंट करवा लो। और ऐसे क्या होगा कि जितने लोगों को हम लोग बिलिंग कर पाएंगे 2-2 हजार का, ज्वाइनिंग कर पाएंगे, जब कंपनी का ओपन होगा, कंपनी रीओपन होगी, एक बार सबका ज्वाइनिंग बैठ के हम लोग लगाएंगे और सबका बिलिंग फिर से हम लोग कराएंगे, और सबका लेवल एक के बार ग्रोथ हो जाएगा। अगर ऐसा आप फोन डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बोलिए फोन आ रहा है। तो हम वहां ऐसा किए, अपने टीम को ग्रोथ देना शुरू किए, और वहां से शुरू किए, लोगों का ज्वाइनिंग भी शुरू किए। लोगों का नागरिकता हम लेते थे, उसके पीछे स्पॉन्सर आईडी और उसका मोबाइल नंबर लिख के जमा हो जाता था, और उनके नाम से एक सादा बिल करके हम लोग 2,000 का प्रोडक्ट दे देते थे, वो लेके जाके यूज करता था, वो भी अपने लोगों को जोड़ना शुरू कर देता था। ऐसे करके हम लोग अप्रैल में कंपनी क्लोज हुई, एक के बार रीओपन हुई नवंबर में, यानी टोटली 5 महीना बंद हुआ। और इस डिसीजन का, इस लीडरशिप का कमाल देखिए, एक ही बार में जब कंपनी नवंबर में ओपन हुई, मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर, और मेरे नीचे सिल्वर डायरेक्टर, मेरे नीचे
बहुत सारे लोगों का गोल्ड डायरेक्टर, किसी का ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक ही बार में अचीव हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी बंद हुई थी, हम बंद नहीं हुए थे, हमारा डिसीजन चालू था, हमारा काम चालू था, हमारा ज्वाइनिंग चालू था। जब कंपनी ऑनलाइन जब ज्वाइनिंग शुरू की तो हम लोग 3 दिन बैठ के सारे लोगों का आईडी लगाए थे, दिन भर बैठ के हम लोग आईडी लगाते थे और आईडी लगाते थे, बिलिंग बनाते थे, बिलिंग भेजते थे, काहे कि सबका पैसा कलेक्शन करके हम लोग रखते थे, प्रोडक्ट दिए थे। जब फिर सब उन लोगों का प्रोडक्ट आया तो ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट दे चुके थे, तो जिनका जिनका 8,000 का शुरू में हम लोग प्रोडक्ट होल्ड किए थे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसी बीच में एक जबरदस्त घटना घटा सर। ये आप लोगों को एक प्रेरणा हो सकता है कि क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप टूटते नहीं है, आप झुकते नहीं है, तो फिर आप पार पा जाते हैं इस बिजनेस में या दुनिया के किसी क्षेत्र में। उसी बीच में कंपनी क्या किया कि अगस्त महीने में इंडिया में बिलिंग शुरू कर दिया। ये बात हम लोगों को पता चला तो हम लोग लगे इंडिया से बिलिंग कराने, क्या कि हम लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं था, खत्म हो चुका था, लोग बहुत जुड़ चुके थे, तो हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए था और लॉकडाउन था, बॉर्डर सील था, जाना नहीं था, तो हम डीएलसीपी से कंसल्ट किए, उनको नेपाली अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते थे और प्रोडक्ट बिलिंग करा करा के वहीं डंप कर देते थे कि हम लोग धीरे से जाके लेके आएंगे, थोड़ा सा बॉर्डर ये कोरोना का खत्म होगा तो। उसके बाद जब कोरोना का कहर थोड़ा खत्म हुआ, बॉर्डर थोड़ा सा लूज हुआ, लोगों को आने जाने देना शुरू किया, हम लोग प्रोडक्ट खींचना शुरू किए मोटरसाइकिल से और बॉर्डर पे 1.5 लाख का प्रोडक्ट छीन लिया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो 2 नंबर धंधा था, उस पार से इस पार प्रोडक्ट लाना, बोरा में लेके 3 मोटरसाइकिल से 3 बोरा सामान हमारे लोग लेके आ रहे थे, वो पुलिस ने छीन लिया। अब हुआ कि भाई 1.5 लाख का प्रोडक्ट चला गया, कैसे होगा? अब सारे हमारे लीडर के मन में शंका उपशंका होना, सर इतने लोगों का प्रोडक्ट अब कहाँ से आएगा, कैसे हम लोग देंगे? हम कहे कि सब होगा, घबराइए नहीं, सब होगा, सब का रास्ता शांति से निकाला जाएगा। फिर हम बोले कि हम देंगे, आप काम शुरू करिए, जारी रखिए, हम देंगे। फिर कंपनी क्या किया कि अगस्त में चालू किया था और सितंबर में फिर क्लोज कर दिया कि नहीं होगा अब नेपाल के लोग आईडी पर बिलिंग। फिर हम लोग वही हो गए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट तब तक हम लोग खींच लिए थे और कुछ पकड़ा गया, ले गया पुलिस। हम उन सबको आश्वासन दिए कि जब नेपाल से बिलिंग शुरू होगा, एक एक आदमी का प्रोडक्ट रिटर्न हम करेंगे, इसके लिए आप मुझ पर विश्वास रखिए, अभी बिलिंग शुरू होने दीजिए, हम सबका बिलिंग रिटर्न करेंगे। और मेरा कंटिन्यू 400 पीवी का बिजनेस मैं करता था, क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आई थी कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग का, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो मेरे पास प्रोडक्ट की एबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि किसी को अगर दांत मांजने की आज आवश्यकता है, उसके घर में पेस्ट खत्म हो गया है, तो आप 10 दिन बाद उसको ला के दोगे, तब वो 10 दिन तक रुक नहीं सकता है, चाहे वो कितना पक्का वेस्टिजियन क्यों ना हो, वो 10 दिन इंतजार नहीं कर सकता है, बिना मुंह धोए नहीं रह सकता है, उसको मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में थी, एबिलिटी चाहिए, तो इस एबिलिटी के लिए कंपनी का एक ही ऑफिस था काठमांडू में, आने में 10 दिन 15 दिन 20-20 दिन टाइम लगता था प्रोडक्ट आने में, बिलिंग होने में। हम एबिलिटी रखे, उसके लिए 400 पीवी का सामान रख के मैजिक कॉर्नर लगाए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत का तुरंत सामान देते थे और उनका प्रोडक्ट आता था, फिर हम अपने पास रख लेते थे। मेरे पास भी प्रोडक्ट का एबिलिटी था, इसीलिए मेरा टीम का ग्रोथ हुआ। ऐसा मैंने सोच रखा, एक लीडरशिप की तरह सोचा कि एक लीडर को क्या क्या करना हो सकता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, मैंने वो सब अप्लाई किया, तभी जाके आज एक छोटा टीम है, कोई बहुत बड़ा टीम नहीं मानता हूं मैं अपने आप को वेस्टीज में, एक बहुत छोटा टीम है, 5,000 लोगों का ग्रुप है और पीवी 50,000 प्लस में जाता है, 60,000 प्लस महीने का पीवी जाता है एक छोटे ग्रुप से। तो ये सब उसी वजह से हुआ कि मैंने लीडरशिप लिया, मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने अपने नॉलेज को इनहेंस किया, तो अपने अंदर लीडरशिप को बिल्ड कर पाया और ये डिसीजन ले पाता हूँ। फिर मैंने यहाँ जब बिलिंग शुरू हुआ, सारे लीडर को बुलाए, अब बोले कि भाई ग्रोथ तो सबका हुआ है, एक अकेले का जान लेंगे क्या यार? सब लीडर है, हमारे जितने डायरेक्टर हैं, सबको इसमें से 20,000 25,000 10,000 अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रोडक्ट शेयरिंग करना होगा, काहे कि नीचे के लोगों का प्रोडक्ट हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वो अभी नए हैं, हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम इसको वहन करेंगे। तो हम उन लोगों को बोले कि 50,000 का प्रोडक्ट हम देंगे, 1 लाख लोग, आप 10-15 लोग हैं, उसको मिल के 5,000 10,000 20,000 करके शेयर कर लीजिए। और ऐसे करके मैंने उन सब का प्रोडक्ट भी रिटर्न किया सर, और सबका रिटर्न हो गया। और इसी वजह से
मेरा टीम मुझ पे भरोसा करता है, मैं जो कहता हूँ वो मानने के लिए तैयार है कि सर गलत नहीं बोल सकते हैं, सर जो कहते हैं वो करते हैं, उसके लिए वो उनको जो भी लॉस हो सहते हैं। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, और ये जब आप लीडर होते हैं तो जो आपके टीम में है वो आपके बच्चे के समान होते हैं, और एक्टिविटी भी बच्चे की तरह करते हैं, क्योंकि वो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है बिजनेस के बारे में, उल्टा पुल्टा हरकत करते हैं। आपको गुस्सा नहीं होना है, एक बाप एक बेटे से गुस्सा नहीं होता है, थप्पड़ भी लगाता है फिर भी गुस्सा नहीं होता है, उसको समझाता है। तो आप उल्टे पुल्टे हरकत होंगे आपके टीम में, आपको उसको पेशेंसली उसको हैंडल करना है, उनको समझाना है, उनको आगे लेके आना है। धीरे धीरे जब वो मैच्योर्ड हो जाएंगे, वो आपका जिम्मेवारी कम कर देंगे, आपका जगह ले लेंगे, आपका बोझ कम हो जाएगा। जैसे एक बेटा एक लायक बेटा बन जाता है तो बाप का बोझ हल्का हो जाता है। ये बिजनेस में भी वैसा है कि आप ऐसा अपने लोगों को ट्रेंड करिए कि वो योग्य हो जाएं और आपका बोझ कम कर दें, और आप फिर फ्री हो जाते हैं, और वही से पैसिव इनकम का शुरुआत होता है। जब तक आप अपने लोगों को उस काबिल नहीं बनाते हैं तब तक पैसिव इनकम भी नहीं जनरेट होता है। ये बिजनेस पैसिव इनकम का है। पैसिव इनकम लेने के लिए अपने लोगों को योग्य बनाना होता है, और ये हम काम शुरू कर दिए। आज हम मीटिंग लगाते हैं, लोगों को बोलते हैं, लोग सैकड़ों में हजारों में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। वजह है ये एक दिन में नहीं हुआ है, मैंने उनके लिए बहुत सहा है, बहुत किया है, बहुत भागा है, और एक भरोसा दिया है। आपको भी अगर अपने टीम के साथ वैसा सहयोग चाहिए तो आपको भी वो भरोसा पैदा करना होगा। उसके लिए आपको झेलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा, आपको सहना भी पड़ेगा, आपको कुछ सुनना भी पड़ेगा, वो सब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैंने ये किया, आप लोग भी करेंगे, निश्चित इसका रिजल्ट मिलेगा। और मुश्किलों की बात करें तो हम जब बिजनेस नेपाल में शुरू किए, इसी डर से नहीं शुरू कर रहे थे। एक्चुअल कुछ ये कि नेपाल में कानून नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कानून आया तो एक भरोसा जगा कि अब किया जा सकता है। धीरे धीरे कानून में निखार ही होगा, स्थिति सामान्य होगी, और जब हम आज लड़ेंगे तभी तो कल का हीरो रहेंगे। कल जब स्थिति सामान्य होगी, कल जब आएंगे तो हम बहुत लोगों के पीछे रहेंगे, बहुत सारा अवसर हम गंवा चुके रहेंगे। ये हमको नहीं करना था। हम कहे कि नहीं, जब कानून आ गया है, समस्या समाधान होगा, आज नहीं तो कल हमको करना है, और समस्याओं को फेस करना है। आज भी अब एट ए टाइम हम लोग समस्या को फेस कर रहे हैं, ऐसा समस्या का फेस कर रहे हैं कि शायद आप लोगों में से बहुत लोग वो समस्या दिख जाए तो आप मैदान छोड़ के भाग जाएं, ऐसा समस्या फेस कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ नेपाल में इस महीने का बिलिंग हम लोग भेजते हैं 12 तारीख को, तो उसका बिलिंग होता है 25 तारीख को। सोचिए, बिलिंग हम पैसा लगा दिए 12 तारीख को, और बिलिंग हुआ 25 तारीख को, और सामान आया अगले महीने के 15 तारीख को, और 12 तारीख को फिर बिलिंग लगाना है। आप क्या बोल सकते हैं किसी को कि 12 तारीख का सामान अभी तक बिलिंग नहीं हुआ है, सामान नहीं मिला है, फिर बिलिंग सीएनसी का टाइम आ गया है, सीएनसी लगाइए। वैसे परिस्थिति में भी हम लोग 50,000 60,000 पीवी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन का देन है सर। आप लोगों को इस तरीके से अपने को तैयार करना है, फौलाद बनाना है कि इतना तक का भी आप समस्या को झेल पाए, इतना ताकत होना चाहिए आप में। हम झेल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है ये समस्या आज के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, और जब समस्या समाधान होगा तो नाम मेरा ही होगा, क्योंकि जो झेलता है नाम उसी का होता है। तो मैं झेल रहा हूँ, आप भी अगर झेलते हैं तो नाम आपका ही होने वाला है। और आज भी हम लोग ऐसा है कि आज कंपनी बहुत सारा हर एक महीने का शुरू में ही आ जाता है आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का लिस्ट देखा जाता है और स्टॉक का लिस्ट देखा जाता है, तो 30 और 70 का रेशियो है। आज अगर नेपाल से आउट ऑफ स्टॉक का लिस्ट मंगा के सर देखा जाए तो 70% प्रोडक्ट नहीं है, 30% प्रोडक्ट मात्र है। अब सोचिए कि सीएनसी लगाना है, किसी का तीसरा चल रहा है, किसी का चौथा चल रहा है, 400 पीवी का है, किसी का 200 पीवी का है, किसी का 300 पीवी का है, किसी का 100 पीवी का है। वो बोलता है कि अब सर हम क्या लें, जो चाहिए वो तो है नहीं, या जो है वो चाहिए नहीं, क्या करें। हम वहां भी बोलते हैं कि जो है वो उसमें से मंगाइए, आपको जो चाहिए हम देंगे, जो है वो मंगाइए, जो आपको चाहिए हम देंगे, हमसे बदल लीजिएगा। ऐसे करके हम लोग बिजनेस को आज झेल रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं, और तब जाके ये ग्रोथ दिख रहा है। आज मेरा इनकम हाईएस्ट पे आउट लगभग 86,000 आईसी, नेपाली में देखा जाए तो 1,35,000 रुपया है। ऐसे नहीं हुआ है सर, लेकिन जिस दिन इंडिया के जैसा सामान्य स्थिति हो जाएगा, हर एक
10 किलोमीटर पे डीएलसीपी यहाँ हो जाएंगे, आज का बिलिंग का आज हो जाएगा, प्रोडक्ट का वेरिएशन यहाँ भी बढ़ जाएगा, हजारों में जब प्रोडक्ट यहाँ भी उपलब्ध हो जाएंगे जिस दिन। और ये होना है क्योंकि ये वेस्टीज है, जो कहती है वो करती है, और इस बात का भरोसा है हमको, आपको भी लेना चाहिए। नहीं है तो इसके गहराई में उतर के इसका एजुकेशन लीजिए, जानिए, आपका डाउट क्लियर होगा। हम तो लिए हैं, हमको हमारा डाउट क्लियर है। ये आज समस्या है, कुछ गवर्नमेंट के तरफ से है, कुछ नया कंपनी है तो परेशानियां होंगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये सब परेशानियां है कानून की वजह से जो कंपनी झेल रही है। लेकिन आने वाले साल 2 साल के बाद ये सारी परेशानियां खत्म होंगी और यहाँ भी हजारों प्रोडक्ट होंगे उपलब्ध, हर जगह उपलब्ध होंगे। और उस समय तक अगर हम अपने टीम का जो एम्पायर बनाए उसको बरकरार रखते हैं तो हमारा जो उस दिन का आगाज होगा 10,000 15,000 लोगों के साथ होगा। अगर आप वेट करेंगे, इन समस्याओं से पीछे हट जाएंगे, तो उस दिन जब आप आगाज करेंगे तो अकेले आगाज करना होगा। और अकेले आगाज करेंगे और कोई 15,000 के साथ आगाज करेगा, सोच लीजिए कि 15,000 गुने का अंतर रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समस्याएं आएंगी, जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा समस्या आएगा, और जो समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहता है उनके लिए बाजार खुला है। जिंदगी भर अगर पैसे के लिए भागना है तो बाजार खुला है, बहुत कम मेहनत में भी आपका जीवन यापन चल जाएगा। लेकिन जिंदगी को जीना है, जिंदगी को नजदीक से देखना है, दुनिया देखना है, तो आपको पैसे बनाने होंगे, कमाने से काम नहीं चलेगा। और जो चीज बनता है उसमें टाइम लगता है, और जो चीज नहीं बनता है, खरीदना होता है, उसमें कहाँ टाइम लगता है। अगर आपके घर में जिलेबी बनाना हो तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, तो जिलेबी मिलेगा। लेकिन बाजार में अगर जिलेबी खरीद के खाना हो तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, पैसा दीजिए, जिलेबी हाथ में खा लीजिए। लेकिन जो घर का जिलेबी होगा, उसका जो आनंद होगा, उसका जो अपनापन होगा, बाजार का खरीदा हुआ नहीं होगा। तो जो अगर हम बाहर की दुनिया में जीते हैं या काम करते हो, उधारी का जिंदगी जीते हैं, वो दूसरे का दिया हुआ जिंदगी जीते हैं, उसके रहमो करम पे जीते हैं। लेकिन वेस्टीज में अगर हम जीते हैं तो अपने दम पे जीते हैं, एक मालिक की तरह जीते हैं। और जब मालिक की तरह आपको जीना है तो उसका एम्पायर बनाना होगा, उसमें टाइम लगेगा, समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी। एक घर बनाने हम जाते हैं तो 6 महीना तक लगता है और आदमी एकदम बेचैन रहता है, ये जुटाना है वो जुटाना है। लेकिन जब 6 महीना बाद घर बन के तैयार होता है तो उसका 2 पुश्त 3 पुश्त उसी घर में मजे का जिंदगी गुजारता है। आप उलट उस घर में आपको रहना ही है, दूसरा क्या करेंगे, घर में जाके रहना ही है। आप भाड़े के घर में भी रह सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन में आप उस घर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वो घर वाला रोज आपको सुबह शाम याद दिलाता रहेगा कि ये घर आपका नहीं है, मेरा है, मेरे हिसाब से जीना है आपको। यहाँ भी बाहर की दुनिया में हम कमा तो लेते हैं, जिंदगी को चला तो लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई हमें एहसास कराते रहता है कि आप मेरे अधीन है, मेरे तरीके से आपको जिंदगी जीना है। लेकिन वेस्टीज में अगर एक बार 6 महीना साल भर टाइम लगा के सर इस बिजनेस को बिल्ड कर लिए, अपने को मालिक के रूप में स्थापित कर दिए, तो फिर अपनी मर्जी से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं। यहाँ कोई टोकने वाला नहीं होता है कि ऐसे जीना है वैसे जीना है। अगर ऐसा जिंदगी आप चाहते हैं तो आपको वेस्टीज करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो समस्याएं आएंगी, वो आपका माइल मीटर है, समझिए कि वो माइल स्टोन है। जो समस्याएं हैं वो आपके लिए, जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो दिखाता है कि बीरगंज 2 किलोमीटर, काठमांडू इतना किलोमीटर, हेतौड़ा इतना किलोमीटर। जितना वो समस्याएं आ रही है उससे आप पीछा नहीं कर छुड़ाइए, उसको देखिए और उससे सबक लीजिए कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे सही हूँ, अपने लक्ष्य पे सही हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। अगर इस रास्ते में मैं नहीं जाता तो ये समस्याएं नहीं आती। यानी कि समस्याएं आ रही हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको वो दिखाता रहता है। तो हम समस्याओं को किस रूप में लेते हैं, अगर नकारात्मक रूप में लेते हैं तो फिर तो हम भाग जाते हैं कि अरे बाप रे, काठमांडू अभी 200 किलोमीटर है। लेकिन हम अगर उसी रूप को दूसरे रूप में माइलस्टोन को लें कि अरे काठमांडू तो अब 200 किलोमीटर है, शुरुआत किए थे तो 250 था, अब तो 200 ही बचा है। तो ये दोनों रूप में ले सकते हैं। यहाँ भी समस्याएं आएंगी, नहीं आएंगी ऐसी बात नहीं है। यहाँ बाहर की दुनिया से और बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि बाहर से दुनिया से ये मालिकाना बिजनेस है, आपको मालिक बनना है। तो आपको उसी तरीके से लेना है कि यस मैं मालिक बनने के रास्ते पे चल रहा हूँ, ये दिखा रहा है समस्या, ये समस्या जो है मेरा रास्ता क्लियर कर रहा है कि यस तुम सही रास्ते पे हो।
ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे हर एक आदमी करोड़पति बनने का सामर्थ्य रखता है। भगवान ने उसको पैदा ही किया है करोड़पति, क्योंकि आप ईश्वर हो। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हर एक आदमी परमात्मा का अंश है। आप अमीर हो, पैदा ही हुए है वो अमीर, लेकिन आपको साबित करना होता है कि हम अमीर होके मरेंगे कि नहीं, या हम कंगाल होके जाएंगे, भिखमंगा होके जाएंगे। ये साबित करना होता है। ये रंगमंच है, जैसा आध्यात्मिक बात होता है कि रंगमंच है, अपने को प्रदर्शन करना होता है कि आपको लाइफ मिला है तो क्या करके जाते हैं, दिखा के जाना है। तो आप दिखा के जा सकते हैं। ये एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हैं इस बिजनेस में, एक लास्ट में बात और बोलना चाहूंगा कि बिजनेस में अपलाइन आपके फादर के बाद दूसरा फादर गॉड फादर होता है, क्योंकि एक फादर ही है कि जो अपने बच्चे के भलाई के बारे में सोचता है, उसके उत्तरोत्तर प्रगति के बारे में सोचता है। और ये वेस्टीज का सिस्टम है कि यहाँ अपलाइन ही सोचता है कि मेरा डाउनलाइन का लाखों का चेक आ जाए तो मेरा 10 लाख हो जाए। दूसरा कोई नहीं सोच सकता है, दूसरे प्रोफेशन में ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो यहाँ अपलाइन का बहुत ही भूमिका होता है। आपको सिखाने से लेके उंगली पकड़ के चलने तक सिखाया जाता है, और इसमें अपलाइन का बहुत ही भूमिका होता है। और हमारे जो अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही योग्य लीडर हैं, जो कि हर एक डेंग डेंग पर सहयोग करने के लिए, सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जब बुलाओ, जहां बुलाओ, वो अपने को तैयार रखते हैं। और एक प्लेटफॉर्म जो मिला है हमारे मेंटोर के तरफ से, लगता है कि ये हमको, जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को जो देखे हैं, वहां हमको लगता है कि जो सर का ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही एनर्जेटिक है। क्योंकि यहाँ जब तक हम अपने लोगों को ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक ये बिजनेस में लोग कामयाब नहीं होंगे। और सर का जो एक्टिविटी है, एक एक एक्टिविटी अपने लोगों को जगाने का और सिखाने का है। और इसका लाभ हम लोगों को भरपूर मिलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से मिलता है। मैं फिर से उनको एक बार और धन्यवाद दूंगा कि सर इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता आगे भी कंटिन्यू होने वाली है। हाथ नहीं छोड़िएगा, ये प्लेटफॉर्म बंद नहीं करिएगा, अवसर देते रहिएगा, लोग कामयाब होते रहेंगे। आप आपका कामयाबी तो यूं ही मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का टैगलाइन ही है कि आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। विश यू वेल, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पांडे साहब। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, संघर्ष जितना मुश्किल होगा जीत भी उतनी शानदार होगी, है ना। और बिल्कुल वो चीजें आपने प्रूव करा है कि आज का जो संघर्ष का पल आपका है। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। जो गुड़ को गंजन सहता है ना, तकलीफ सहता है, तभी जाके वो मिश्री बन पाता है। तो नेपाल में आपको आज जो भी संघर्ष करना पड़ रहा है, डेफिनेटली आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और आपको YouTube पे सी ऑफ करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि आप नेपाल से हैं, आपके चाहने वाले नेपाल में बहुत सारे लोग हैं। मैंने खुद इस चीजों को देखा है। वीरगंज में जब मैं आया था तो आपके जो फैंस फॉलोअर्स थे बहुत ज्यादा थे, इवन हॉल में लोगों को बैठने की जगह तक नहीं थी। तो वंडरफुल टीम आपके साथ है, और नेपाल से आज बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। तो आपका एक 2 मिनट का पावरफुल मैसेज नेपाली लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी में तो आपने पूरी बातें की हैं, राइट, तो नेपाली लैंग्वेज में अपने नेपाल के मित्रों को आप दें, उससे हम लोग भी कुछ सीख पाए और वहां के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। तो आपका 2 से 3 मिनट का एक पावरफुल मैसेज हम लोग लेंगे यूट्यूब पे, फिर आपको जूम पे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जी, ओवर टू यू पांडे सर। थैंक यू। म फेरि आफ्नो नेपाली साथीभाइहरूलाई एकचोटि बताउन पाएँ, खुसी लाग्यो। यो बिजनेस डाइरेक्ट सेलिङको जुन फिल्ड छ धेरै पावरफुल बिजनेस छ। यो बिजनेसमा सफल सबै हुन सक्छ। एउटा चीज चाहियो, आत्मविश्वास, आफूमाथि विश्वास हुनु पर्यो। यदि तपाईं आफूमाथि गर्व गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, अटोट गर्नुहुन्छ कि म गर्न सक्छु भने कसैले यो बिजनेसमा तपाईले असफल हुन सक्दैन। तपाईं सफल हुन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो विचार लिनुभयो भने तपाईं सिक्नको लागि प्रेरित हुनुहुन्छ र तपाईं सिक्न थाल्नुहुन्छ। सिक्दा सिक्दा यो बिजनेस तपाईं सिकाउन थाल्नुहुन्छ आफ्नो टिमलाई, अनि तपाईमा एउटा लिडरशिप क्वालिटी आफै बिल्ड भइहाल्छ। तपाईले पता पनि चल्दैन र तपाईं एउटा लिडरको रूपमा आइहाल्नुहुन्छ, आफ्नो टिमलाई गाइड गर्न थाल्नुहुन्छ र तपाईं यो बिजनेसमा सफल भइहाल्नुहुन्छ। विश यू वेल, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आपकी एनर्जी से मुझे समझ में आ रहा था कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं।
और नेपाल के लोगों को तो पूरा समझ में आया होगा। तो आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल से जितने भी हमारे मित्र प्लग किए हैं आज हेल्दी ट्रेड का जो पूरा काम चल रहा है, आप सभी लोग वेस्टीज के एक बहुमूल्य रत्न हैं और इतनी बेहतरीन लीडरशिप आपके साथ है। आज पूरी स्टोरी ने हम लोगों को इंस्पायर किया कि इतनी सारी चीजों के बाद भी बेहतरीन तरीके से पूरे टीम को एक उस लेवल तक लीड करना कि यस हम हैं खड़े, और इतना अटूट विश्वास, ट्रस्ट का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। तो वेस्टीज के ऊपर में इतना ट्रस्ट जो है, लीडरशिप के ऊपर इतना बेहतरीन जो कंट्रोल है, इट्स सो वंडरफुल। ये सभी को सीखने के लिए है और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो स्टोरी है ये आपके लिए बहुत प्रेरणादायक साबित होगी। आपको एक हमेशा